तो प्रिय स्टूडेंट्स, थंबनेल देख करके तो समझ ही गए हैं आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से कार्य करता है, आखिर उसके अंदर होता क्या है जिससे जो है वो वर्क करता है, आग को बुझाने में हमारा सहयोग करता है। ठीक है, तो चलिए उसके कार्यशैली को हम समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को, कि उसमें कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है, वो कैसे रासायनिक क्रिया करके आग को बुझाने में सहयोग करता है ना। तो चलिए कुछ नया सीखने के लिए फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। जब तक हम शुरू करते हैं तब तक आप बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, है ना। तो माय डियर, चलिए हम अग्निशामक के कार्यशैली को समझते हैं, यानी कि जो फायर सिलेंडर होता है, जो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर बनाया जाता है, उस सिलेंडर की कैसे काम करता है ना, वर्क करने की उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि फायर सिलेंडर ये है, मैंने उसका एक प्रतिरूप बनाने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पे जो एक लिक्विड की तरह जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो लिक्विड की तरह दिख रहा है, इसमें सोडियम कार्बोनेट रहता है। ये जो है लिक्विड सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, ये दोनों में से कोई भी उसमें भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये लिक्विड के रूप में ये दोनों गैस में से कोई एक गैस उसमें ऑलरेडी पहले से विद्यमान होता है, यानी कि पहले से ही रहता है। इस चीज़ को समझ गए। अब सिलेंडर के चारों तरफ से वो गैस को भर दिया जाता है, और ठीक बीचों बीच एक शीशे की नली में, है ना, एक ग्लास में, एक कांच के बर्तन में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, यानी कि H2SO4 भर दिया जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ऐसे जो है ये साइड साइड से जो है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भर दिया गया था पहले से, और एक शीशे की नली में डाल करके H2SO4 को रख दिया गया, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रख दिया गया। ठीक है, शीशे को ऊपर से बंद कर दिया जाता है ना, और ये इसमें सेफ रहता है। ये ऐसे करके रखा हुआ है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलग अलग है। देख लीजिए, ये बोतल में तो है, और प्लस बीच में एक लिक्विड शीशे में है और एक लिक्विड जो है सिलेंडर में है, तो दोनों तो अलग अलग है ना। तो दोनों में अभी कोई गैस नहीं बन रहा है, कोई प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही है। जब हमको इसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, जब इसका इस्तेमाल करना होता है, तो फायर सिलेंडर का इस्तेमाल करने के लिए उसको क्या करना होता है कि जोर से पटका जाता है, एक पे कस के पटका जाता है। कस के पटकने से क्या होता है कि ये नली फट जाती है ना। ये H2SO4 वाला जो शीशे की नली जो डाला जाता है, इस बीच में क्या होता है, फट जाता है। तो ये फट जाने के बाद जो है इस गैस में मिल जाता है, यानी कि NaHCO3 जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने लगती है। अब ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर में शीशा फटा, और ये क्या है कि ये दोनों मिक्स हो गया। ठीक है, बात को समझ रहे। एक सिलेंडर में, है ना, NaHCO3 गैस भी है और H2SO4 दोनों गैस रखा हुआ है। अरे यार, ये चमगादड़ कहाँ से क्लास में गया? ओए भाई, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक सिलेंडर में NaHCO3 और H2SO4 दोनों रखा हुआ है। बस फर्क इतना है कि NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट पूरा बोतल में भरा हुआ है, उसमें एक छोटे से नली में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी रखा हुआ है। ठीक है, जब हमको उसका इस्तेमाल करना है तो उसको कस के पटकना है। कस के पटकने से क्या होता है कि ये जो अंदर जो शीशा वाला जो नली होता है, ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि NaHCO3 और H2SO4 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, प्रचुर मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो बनती है, उसके बाद क्या किया जाता है कि इसमें जो घुंडी लगा होता है, उस घुंडी को आग जिधर लगी होती है उसके तरफ घुमा दिया जाता है और उसको खोल दिया जाता है। तो जहां आग लगा हुआ रहता है वहां पर प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। बात समझ रहे हैं? तो अग्निशामक जो सिलेंडर होता है वो इस तरीके से कार्य करता है। देख लीजिए, ये जो होता है लिक्विड, है ना, इसमें दो लिक्विड भरा जाता है, या तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भरा हुआ होता है, और इसमें एक शीशे की नली में, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। जब हमको इसका इस्तेमाल करना होता है तो इसको तोड़ दिया जाता है, पटक करके तोड़ दिया जाता है। तोड़ने से दोनों लिक्विड जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और फिर जहां आग लगी हुई रहती है उस जगह पे इस गैस को छोड़ दिया जाता है, जिससे आग पूरी तरीके से बुझ जाती है। ठीक है, तो ये थी फायर सिलेंडर की एक कहानी।
है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फायर सिलेंडर किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।